जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो आज का प्रसंग है एक चिड़िया ने कैसे सुखा दिया समुद्र। है एक सच्ची कहानी है। मित्रों, ये बहुत ही पुराने समय की बात है। एक नन्ही सी चिड़िया समुद्र के किनारे घोंसला बनाकर रहती थी। तभी वहाँ पर उस चिड़िया ने उस घोंसले में 2 अंडे दिए। तभी सुबह सुबह वो चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर दाना चुगने चली जाती थी। और जब वो शाम को दाना चुनकर वापस आई तो उसने क्या देखा कि उसके घोंसले में उसके दोनों अंडे नहीं हैं। मित्रों, तभी वह घबरा गई और उसने अपने अंडों को आसपास देखा, परंतु उसके अंडे कहीं दिखाई नहीं दिए। अब उस नन्ही सी चिड़िया ने समुद्र से पूछा, हे समुद्र देव, मैं यहाँ पर अपने 2 अंडे छोड़कर गई थी, क्या तुमने देखे हैं? तभी समुद्र चिड़िया की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, हे नन्ही सी चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडों का क्या करूंगा। समुद्र को जोर जोर हंसते देखकर चिड़िया को यह अंदाजा हो गया कि मेरे अंडे इस समुद्र ने ही चुराए हैं। तभी वह नन्ही सी चिड़िया समुद्र से कहने लगी कि हे समुद्र देव, तुम्हारे सिवा यहाँ पर कोई दूसरा अन्य व्यक्ति नहीं है, इसीलिए तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। हे समुद्र देव, मुझे मेरे अंडे वापस कर दो। तभी उस नन्ही सी चिड़िया की बात सुनकर समुद्र को उस चिड़िया पर फिर से हंसी आने लगी। तभी वह समुद्र अहंकार से बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ गए, तुम अपने अंडों को स्वयं ढूंढ सकती हो। समुद्र की ऐसी बात सुनकर चिड़िया गुस्से में आ गई और उस समुद्र से कहने लगी, हे समुद्र देव, मेरे अंडों को वापस कर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे समुद्र का सारा जल सुखा दूंगी। चिड़िया की ऐसी बात सुनकर समुद्र जोर जोर से हंसने लगा। उस नन्ही सी चिड़िया ने समुद्र से और ज्यादा गुस्से में कि तुम ऐसे मेरे अंडों को वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सारा जल सुखाकर ही रहूंगी। मित्रों, यह सब कहकर वह नन्ही सी चिड़िया अपनी नन्ही सी चोंच में पानी को भर के लाती और उस पानी को दूर ले जाकर छोड़ देती थी। ऐसा सब कार्य करते हुए उस चिड़िया को सुबह से शाम हो गई और वह चिड़िया थोड़ी देर आराम करती और फिर लग जाती और फिर से अपनी चोंच में पानी को भरकर दूर ले जाकर डालती। तभी उस नन्ही चिड़िया के दोस्तों ने पूछा कि हे दोस्त, तुम दाना चुगने की बजाय इस जल को लौट पौट क्यों कर रही हो? अभी वह नन्ही चिड़िया कहने लगी, इस समुद्र ने मेरे अंडों को चुराया है और यह समुद्र मेरे अंडे देने से इनकार करता है, इसीलिए मैं इसका सारा जल सुखा दूंगी। तभी उस नन्ही सी चिड़िया के दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, समुद्र का पानी सुखाना इतना आसान नहीं है, भला समुद्र का जल आज तक कोई सुखा पाया है जो तुम सुखा पाओगी? तभी अपने दोस्तों की बात सुनकर चिड़िया बोली कि मैंने यह प्रण किया है कि मैं इस समुद्र का जल सुखाकर ही रहूंगी, जिससे मेरे अंडे मुझे वापस मिल सके। वह नन्ही सी चिड़िया अपने दृढ़ निश्चय के साथ दोबारा कार्य पे लग गई। यह सब कार्य करते हुए उस नन्ही चिड़िया को 4-6 दिन हो चुके थे। अब यह कार्य करते हुए उस नन्ही चिड़िया का स्वास्थ्य खराब होने लगा। उस नन्ही सी चिड़िया का स्वास्थ्य देखकर सभी उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और उन सभी पक्षियों को उसकी बहुत ही चिंता होने लगी। मित्रों, तभी सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुँचे और कहने लगे, हे गरुड़ देव, एक नन्ही सी चिड़िया अपनी जिद पर अड़ी है और वो नन्ही सी चिड़िया और इतना विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सब सुनकर गरुड़ देव उस नन्ही सी चिड़िया के पास पहुँचे और फिर उस चिड़िया से कहने लगे, हे नन्ही सी प्यारी चिड़िया, क्या हम तुम्हारी कुछ सहायता कर सकते हैं? अर्थात हमारी चोंच तुम्हारी चोंच से कुछ बड़ी है। अभी नन्ही चिड़िया गुस्से में आकर कहने लगी, तुम हटो पाछे, ये मेरा काम है, मुझे अपने कार्य को करने दो, बीच में विघ्न मत डालो और मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। अभी गरुड़ देव उस नन्ही चिड़िया की बात को समझ गए कि ये चिड़िया अपने प्यारे बच्चों के चक्कर में बहुत ही गुस्से में है। तभी गरुड़ देव भगवान विष्णु के पास पहुँचे, उनसे उस नन्ही चिड़िया के बारे में विनती करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आप तो इस सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ न्याय कर सकते हैं। ये एक नन्ही सी चिड़िया अपनी जिद में आकर समुद्र का पानी रुकाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि यह कदापि भी संभव नहीं है। भी भगवान विष्णु ने देखा वह नन्ही सी चिड़िया निरंतर अपने कार्य कर रही है, चिड़िया के अंडे लौटाने का आदेश दिया। मित्रों, भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार तभी समुद्र पीछे हटा और उस समुद्र को पीछे हटते ही उस नन्ही सी चिड़िया ने अपने अंडों को वापस निकाल लिया और वह नन्ही चिड़िया खुश होकर कहने लगी, देखा समुद्र भाई, मैंने आखिर कर ही दिखाया, आखिर मैंने तुम्हारे समुद्र को सुखा ही दिया। तो मित्रों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारा कोई भी काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर उस कार्य को मन लगाकर किया जाए तो उस काम में सफलता अवश्य मिलेगी। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ज्ञानवर्धक कहानी? यदि आप सभी मित्रों को अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। मिलते हैं ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।